वाकर्थ विव संपृक्तो वाकर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और यहाँ पर अब इस पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। भीमसेन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से कहा कि हम यहाँ 4 दिन रुक गए हैं, 5वां दिन चढ़ रहा है, हम सब हार रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से अब क्या है कि चलते हैं, निकलते हैं। भीम बहोरी कयो सुनि भ्राता चारे याम यामिनी रही जाता। याम सपाद दिवस चढ़ जाए अब शरण्य पर चले न आए। भीम बचन सुनि कांड कुरु राजाए शकुनी ते भागे बड़ी लाजा। और यह दुर्योधन ने जब सुना कि भीम युधिष्ठिर से बोल रहे हैं हम यहाँ से अब चलते हैं, निकल पड़ते हैं, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर और भीमसेन उन लोगों से कहा कि यदि आप शकुनी से यहाँ ये पासा खेल छोड़ करके भागते हैं तो ये आपके लिए बड़ी लज्जा की बात होगी, बड़ी हानि की बात होगी। इसी प्रकार क्या है कि अब धर्मराज जी महाराज क्या है कि एक लास्ट दांव लगाते हैं, जिसमें कि सभी चीज़ क्या है कि धीरे धीरे सब क्या है कि हार रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कपट चल रहा था। धर्मराज निज राज्य सवा धर दीने एक दाव जीत लीन शकुनी सवा बिन सम कपट उठायो। अब धर्मराज ने एक साथ में अब क्या है कि पूरा अपना राज्य लगा दिया, दांव में राज्य लगा दिया। वो राज्य भी पूरा संपूर्ण क्या है कि शकुनी जीत गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि महाराज अब धर्मराज जी राजा नहीं रहे, वो क्या है कि एक दास बन गए हैं, दास बन गए महाराज। तो धर्म सुत कोरोनाथ प्रचाराय गोड गिरा कह बारे बारा। तुमने पवंदित सत्यव्रत धारी पर न पर ये कर्म पछारी। अटपट कुर नंदन के बानी समुझ न परे तर्क छल सानी। और पर उठे रोष दुख ज्वालाए धर भूपतनया पंचाला। यहाँ पर सारा राज्य पाठ लगा दिया, हार गए युधिष्ठिर। अब महाराज यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर राजा बड़े क्रोधित हो गए हैं, परंतु कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर तो क्या कि ये छल कपट का जो खेल खेला जा रहा है उसमें क्या है कि यहाँ लगा दिया, पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को जब दांव में लगाते हैं तो दुशासन आदि कानुजा सकल प्रफुल्लित गात रोम रोम कुरुनाथ के हर्ष न हृदय समात। अब महाराज क्या है कि दुशासन आदि जो भाई हैं सब क्या है कि प्रफुल्लित होने लग गए, प्रसन्न खुश होने लग गए। और यहाँ दुर्योधन का तो रोम रोम क्या है कि प्रफुल्लित हो रहा है। तो कहो युधिष्ठिर आयस होये माथे मान करम सोई। रुकबद कारण कहा कुरुराये द्रौपद सुता अवधेउ मंगाई। राजा दुर्योधन ने कहा अब आप द्रौपदी को यहाँ बुला दीजिए। तो द्रौपदी को क्या है तो युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे मांगने से नहीं देंगे, देने से नहीं देंगे, और उसको क्या करते हैं कि पकड़ करके ले आते हैं, खींच करके ले आते हैं।
सोत प्रतामी जेई नामा करत सदा कौरवपति कामा। अति गंभीर वचन ने पकायो धर्मराज महाराज नरयो। भय आज ते दास हमारे सब परिवार द्रौपदी हारे। सोन युधिष्ठिर देत मंगाए द्रौपद सुता तुम आनो जाए। अब महाराज धर्मराज राजा नहीं रहे युधिष्ठिर जी, ये सब भाई है, ये सब हमारे अनुचर हो गए, सब सेवक हो गए हैं। अब क्या है, लाओ सभा द्रौपद की जाता तुम सब विधि प्रपंच मग ज्ञाता। तुम अब क्या है कि अपने भाइयों से बोल रहे हैं दुर्योधन कि आप पांचाली द्रौपदी को क्या है कि पकड़ करके ले आओ। तो पकड़ करके जाते हैं दुशासन आदि भाई और वहाँ से क्या है कि द्रौपदी को ले आते हैं। कयो सूत के बचन रिसाए जाने परत काल सिरे आए। भोले कहे बोल कर तेरे गए बिसर भुज पांडव के रे। समुझ परत ये तो भी शेखा है चात नैन तब यमपुर देखा। बोलो सुत सुनो महारानी आयो मैं निपाय सो मानी। यहाँ पर पांचों भाई पांडव सिर नवा करके, सिर झुका करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। दुशासन आदि भाई द्रौपदी के पास गए इंद्रप्रस्थ में, वहाँ बोल रहे हैं कि राजा ने आपको बुलाया है, आप आ जाओ। इसी प्रकार कै संदेश करते दीना करुणा सुनि करुणाथ को दति कीना। दुशासन बुलाए नरेशाय कहो सरो ससुत संदेशाय। अब यहाँ पर दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि यदि द्रौपदी ऐसी नहीं आएगी तो आप क्या है कि पकड़ करके ले आना। दुशासन के वचन सुने द्रौपद सुता को लानी हमारे तुम सदैव सम कात जोर जुग पानी। द्रौपदी ने कहा कि आप तो मेरे क्या है कि नकुल और सहदेव के समान हैं, इस प्रकार से आप क्यों ऐसे मुझे पकड़ रहे हैं। तात नीति मगधे को विसारी कैसे जाए सभा महानारी। अब सभा में कैसे नारी जाएगी, इस प्रकार से क्या है कि लज्जित हो रही है द्रौपदी रानी। इसी प्रकार क्या है भीष्मादिक जो वहाँ पर राजा है, बड़े बड़े जो धर्म ज्ञाता है, वो सब क्या हो रहे हैं कि लज्जित हो रहे हैं, लज्जित हो गए महाराज। दासन के ग्रह ओय न रानी नीति विचार समुझे मम वाणी। छूट गए सब नाथ हमारे निपहारे हम जानी नहारे। जो मैं प्रथम धर्यो नर नाथा त्यागी लाज चलियो सब साथा। वह किंकरी करो सब काजो जो कही है कौरव सिर ताजो। जो यहाँ पर क्या है कि कौरवों का जो राजा है दुर्योधन, वो तो सिरताज है, उसका तो ये सारा राज्य पाठ हो गया है महाराज। इस प्रकार से आप क्या है उनको क्या है कि बार बार इस प्रकार से क्या है दुशासन समझाते हैं। जात पुकारत आरत बानी देखी दुशासन आदि समानी। छप झपटी केस लेने गया था चलो घसेटत जा करो ना था। देखी दशा दासिन के वृंदाए करे बिलाप विपति परिफंदा। दुर्योधन कर सब रनिवासो बलपति गिरत नैन बगयासो। इस प्रकार से क्या है अब दुशासन ने क्या है कि द्रौपदी को क्या है कि घसीट करके पकड़ झपट करके क्या है कि उसको क्या है कि राजा दुर्योधन के पास ले आते हैं। और स्वर्ग में देवता लोग भी क्या है कुंठित हो रहे हैं। और यहाँ पर तो क्या है महात्मा विदुर गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म सब क्या है कि लज्जित हो रहे हैं।
सुनियस गति कौरव गण रानी, बिलपै सकल हृदय रे पानी। दुर्गति सुनत द्रौपदी केरी, करुणा भवन भवन प्रति घेरी। यहाँ पर क्या है कि गंधारी आदि जो रानियाँ थी, दुर्योधन की जो पत्नी और अन्य जो भाइयों की जो पत्नियां जो रानियां थी, वो सब इस प्रकार से क्या है कि बात सुन कर के क्या है कि लज्जित हो जाती है और बोल रही है कि भाई ये तो क्या है कि बड़ा अनर्थ हो रहा है। इसी प्रकार से महाराज क्या है, हा पोते हा धर्मज प्यारी, बलि बलि जाओ माँ तो गंधारी। यहाँ पर क्या है कि माता गंधारी अब क्या है कि अपने पुत्रों को बोल रहे हैं कि भाई अब मैंने आप लोगों को जन्म दिया है, तो आप लोग जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गए? आपने तो हमारे कुल पर कलंक लगा दिया है। छोटे केस उदारे गए तारे, पेले पाते दासे गणवे भिखारी। आवत जाने मातो गंधारे, कयो दुशासन बेगे अगारी। इस प्रकार से क्या है गंधारी दरवाजे पर जा कर के उन सबको क्या है कि रोकना चाहती है, परंतु देखिए यहाँ तो क्या है कि महाराज दुर्योधन के मन में हमेशा क्या है कि कपट रहता है। इसी प्रकार से क्या है कि ये पाशा खेल चल रहा है, यहाँ द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।